नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो आधुनिक भारत का इतिहास है। तो आज के क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत ही सरल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बस आपको शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक क्वेश्चन को फोकस से समझेंगे तो आप सभी क्वेश्चन को बहुत ईजिली समझ जाएंगे। बहुत ही लंबे समय तक आपको इनको समझना है तो बार बार इनकी रिवीजन भी करते रहना। तो ये क्लास सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जिस एग्जाम में भी जीके बनता होगा उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आपको शुरू से अंत तक फोकस से देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन को बहुत लंबे समय तक आप याद कर सकते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। तो उम्मीद करता हूँ इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देखे होंगे तो ये टॉपिक और इजीली आप कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि सिमिलरली एक दूसरे से लिंक चैप्टर यानी कि टॉपिक है। अगर आप पिछला वाला पोर्शन देखे होंगे तो ये पोर्शन आप और इजीली समझते जाएंगे क्योंकि आधुनिक जो भारत का इतिहास है वो एक सीक्वेंस में हम आपको लेके चलेंगे जहाँ पर हर एक टॉपिक को एक सीरीज वाइज आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, तो इसमें आज का टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासकों से कब गोवा जीता था। तो फोर ऑप्शन है, 1503 में, 1510 में, 1589 में और 1267 में। तो फोर ऑप्शन है बट इसमें एक ही आपका सही होता है। तो इससे पहले आपको ये समझना होगा कि जो बीजापुर एक राज्य था जहाँ के शासक जो थे, यानी कि बीजापुर एक राज्य था। तो बीजापुर एक राज्य था जिसके शासक का नाम क्या था, यूसुफ आदिल शाह, और एक थे आपके इस्माइल आदिल शाह। ये दो लोग वहाँ के क्या थे, शासक थे। उसके बाद अल्बुकर्क ने बीजापुर को कब जीता था, तो 1510 में बीजापुर के शासकों से अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया था। तो कितने में, 1510 ईस्वी में। और वहाँ जो बीजापुर था वो एक राज्य था जिसके शासक यानी कि जिसके शासक थे वो दो शासक थे, यूसुफ आदिल शाह और एक थे इस्माइल आदिल शाह। इनसे जो अल्बुकर्क था उसने लड़कर इनको हरा दिया था और गोवा को जीत लिया था। आगे चलकर यानी कि जो आगे चलकर गोवा था वो पुर्तगालियों का क्या बनता है, मुख्यालय। यानी आगे चलकर ये जो गोवा है वो पुर्तगालियों को क्या बनता है, मुख्यालय। और इसके संस्थापक कौन है, तो वो है नीनो डा कून्हा, इसके क्या है, संस्थापक हैं। ये बहुत ही अजीब नाम है बट आपको समझना होगा। ये जो गोवा है वो पुर्तगालियों का आगे चलकर मुख्यालय बनता है और इसके संस्थापक हैं आपके नीनो दा कून्हा, इसके संस्थापक हैं। ये आपको लर्न होना चाहिए। तो इस तरीके से हैं। इसमें आपके जो बीजापुर के शासक थे दो थे, एक इस्माइल शाह यानी कि एक का नाम था यूसुफ आदिल शाह और दूसरे का नाम था इस्माइल आदिल शाह। और ये आगे चलकर गोवा पुर्तगालियों का मुख्यालय बनता है। किसके द्वारा, उसके संस्थापक कौन थे, तो उसके संस्थापक का नाम आपको लर्न होना चाहिए। उनका नाम है नीनो दा कून्हा, उसके संस्थापक हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बीजापुर एक राज्य था जहाँ पर अल्बुकर्क ने उनसे लड़कर गोवा को जीत लिया था 1510 ईस्वी में। वहाँ के दो शासक थे, एक का नाम यूसुफ आदिल शाह था और दूसरे का नाम इस्माइल आदिल शाह। और आगे चलकर गोवा पुर्तगालियों का मुख्यालय बनता है। उसके संस्थापक कौन है, नीनो द कून्हा, उसके संस्थापक हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी पॉइंट आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। बढ़ते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को भारत में प्रतिबंधित किया। तो जो सती प्रथा था उसे भारत में किसने प्रतिबंधित किया था, तो अल्बुकर्क ने सती प्रथा को भारत में प्रतिबंधित किया था। तो सती प्रथा क्या होती है उसके बारे में आपको थोड़ा इम्पोर्टेंस पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो सती प्रथा है वो क्या होता है और किस तरीके की ये प्रथा थी जो भारत में था, जिसे एक यूरोपीय ने आकर भारत में प्रतिबंधित करने की कोशिश किया। उसका नाम क्या था, तो अल्बुकर्क था उसका नाम। तो ये किस तरीके की प्रथा थी इसके बारे में आपको समझना होगा। तो ये हमारा अल्बुकर्क है, इसकी इमेज है। और सती प्रथा इस तरीके की प्रथा थी कि अगर किसी भी स्त्री के जो पति होते हैं उनकी मृत्यु होने के बाद उनके साथ उस स्त्री को भी जिंदे यानी कि जब वो जिंदा रहती है उसको भी उस चिता पर जला दिया जाता है, यही प्रथा थी। और इस प्रथा को जब अल्बुकर्क ने देखा तो उसने इसे
प्रतिबंधित किया, इसको समाप्त करने की कोशिश किया। तो इस तरीके से हो जाएगा कि निम्नलिखित में किसने सती प्रथा को भारत में पहले प्रतिबंधित किया। यूरोपीय जो था वो है अल्बुकर्क, जिसमें एक स्त्री और उसके जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उसको भी उसी के साथ जला दिया जाता। ऐसी प्रथा थी जो भारत में सती प्रथा के नाम पर प्रसिद्ध थी। तो इसको ही अल्बुकर्क ने समाप्त किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं बट आपको सही वाला सेलेक्ट करना था। तो पहले थे जमोरिन, दूसरे थे रॉबर्ट, तीसरा था आयरकूड और फोर्थ था अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्बुकर्क ने भारत में सबसे पहले सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। उसके बाद ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जो स्वाली का युद्ध हुआ था वो किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था। तो स्वाली का जो युद्ध हुआ था, एक थे ब्रिटिश, दूसरे थे पुर्तगाली। तो ब्रिटिश और पुर्तगाली के बीच जब स्वाली का युद्ध होता है तो जिसमें पुर्तगाली ब्रिटिश से पहले आते हैं, यानी कि यूरोप से भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले जो आते हैं वो पुर्तगाली आते हैं। उसके बाद डच आते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज आते हैं भारत में व्यापार करने के लिए। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट आपको ये समझना होगा कि जो स्वाली का युद्ध हुआ था उसमें दो लोगों के बीच युद्ध हुआ था। पहले थे ब्रिटिश, दूसरे थे पुर्तगाली। लेकिन दोनों के बीच युद्ध होता है तो पहले पुर्तगाली भारत में आए थे। तो उन्होंने जब ब्रिटिश से युद्ध किया तो उसमें अंततः युद्ध का जब परिणाम आया तो उसमें ब्रिटिश की क्या हुई, जीत हुई और पुर्तगाली की हार हुई। तो यो यानी कि ये जो स्वाली का युद्ध हुआ था कौन सी सन में हुआ था, तो 1611 से 12 में, यानी कि 1611 से 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ था जिसमें ब्रिटिश की जीत हुई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि देखा जाए तो पुर्तगाली भारत में पहले आए, उन्होंने अपना साम्राज्य यहाँ पर पहले स्थापित किए। लेकिन इनसे कितने हमारे जो ब्रिटिश थे बहुत ही, उन्होंने अपनी सेनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेंड किया था कि जो इनके बाद आते हैं और फिर भी पुर्तगालियों को उन्होंने हरा देते हैं। तो इस तरीके से पुर्तगाली की तुलना में ब्रिटिश बहुत ही ज़्यादा अपने सेनाओं को बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से उन्होंने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेंड किया था, जिससे उन्होंने उस युद्ध को जीत लिया था जो स्वाली का युद्ध हुआ था, जिसमें पुर्तगाली पहले से ही थे भारत में लेकिन ब्रिटिश बाद में आते हैं, फिर भी ब्रिटिश उनको हरा देते हैं। तो ये युद्ध स्वाली का युद्ध 1611 से 12 में हुआ था जिसमें ब्रिटिश की जीत होती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया तो अपने सभी फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इन क्वेश्चन को बहुत इजीली देखकर समझ सकें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे। हर एक टॉपिक को हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको सभी टॉपिक बहुत ईजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने अल्बुकर्क को भटकल नामक जगह पर पुर्तगाली फैक्ट्री बसाने की अनुमति दिया। तो वो है आपके जो शासक थे वो हैं कृष्णदेव राय, जो कि अल्बुकर्क को यानी कि जो अल्बुकर्क था उसे भटकल नामक जगह पर पुर्तगाली फैक्ट्री बसाने की अनुमति देने वाले जो शासक थे वो हैं कृष्णदेव राय, जो कि विजय यानी कि जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि विजय साम्राज्य के जो पहले शासक थे, विजयनगर साम्राज्य के पहले इमादी नरसिम्हा थे, बाद में वहीं के साम्राज्य यानी कि विजयनगर साम्राज्य के जो शासक बनते हैं वो कृष्णदेव राय होते हैं। और उन्होंने ही अल्बुकर्क को भटकल नामक स्थान पर यानी कि जो भटकल नामक एक जगह होती है वहां पर पुर्तगालियों की फैक्ट्री बसाने की अनुमति देते हैं। वो कौन से शासक थे, तो वह है कृष्णदेव राय। ये आपको लर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज पुर्तगाली भारत लाए, यानी कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने भारत में कौन सी चीज लाए थे। तो पुर्तगाली ने भारत में क्या क्या लाए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू को लाया था और उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को लाया था। उसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में क्या लाए थे, तो पुर्तगाली भारत में तंबाकू लाए थे, प्रिंटिंग प्रेस लाए थे, गौथिक स्थापत्य कला को लाए थे। तो इस तरीके से इन इन पार्ट को यानी कि तंबाकू को लाए थे, प्रिंटिंग प्रेस को लाए थे, गौथिक स्थापत्य कला को लाए थे। तो ये
आपको लर्न होने चाहिए। उसके बाद तंबाकू को पुर्तगाली किसके शासन काल में लाए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकबर के शासन काल में तंबाकू को पुर्तगाली भारत में लाए थे। और किसके शासन काल में तंबाकू की खेती करना शुरू हुआ था, तो जहांगीर के ही शासन काल में तंबाकू की खेती का यानी कि खेती को करना शुरू हुआ था। और जहांगीर के ही शासन काल में उसको क्या किया था, समाप्त कर दिया गया था। किसकी, तंबाकू की खेती को जहांगीर के शासन काल में ही समाप्त कर दिया था। क्योंकि जब तंबाकू आम जनता के पास पहुंचने लगा तो उसका बहुत ही दुरुपयोग होने लगा। इसके कारण जहांगीर ने तंबाकू की खेती पर प्रतिबंधित लगाया था। और भारत में पुर्तगालियों ने कौन कौन से चीजें लाए थे, तो पहला तंबाकू था, दूसरा प्रिंटिंग प्रेस था, और तीसरा गौतिक स्थापत्य कला था। और तंबाकू किसके शासन काल में आया था, ये पूछ लेगा। तो अकबर के शासन काल में तंबाकू को भारत में लाया था। और जहांगीर के समय तंबाकू की खेती होती थी और उन्हीं के शासन काल में उसको समाप्त भी कर दिया गया था। तो ये है आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे। अब आगे की स्टोरी को हम नेक्स्ट वाले में डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एग्जाम में अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन बनता है तो आप बहुत इजीली, अगर आधुनिक भारत से एक भी क्वेश्चन बनेगा, अब इस सीरीज को अगर आप लास्ट तक देखते जाएंगे तो आपकी आधुनिक भारत से बनने वाले हर एक क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत सही लगा होगा। अगर आपको सही समझ में आया हो तो अपने सभी फ्रेंड के साथ ये शेयर करना, ताकि वो भी इन क्लासेस को देखकर बहुत इजीली सीख सके जो उनका आधुनिक भारत का इतिहास है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे एक नए